यहाँ पर जबकि मम्मी पापा पहुंचे हुए हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और मम्मी और पापा यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं मनु भाकर के। मनु की मम्मी जिस तरह से उत्साहित है, डांस कर रही हैं। आज तो आप डांस भी कर रही हैं, शायद इसका पहले कोई मौका नहीं था। तो ये मनु की मम्मी है, मनु की मम्मी और पापा ढोल नगाड़ों के साथ में। और आज यहाँ पर जिस तरीके से तमाम लोग, हम तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी गैलरी में यहाँ तमाम लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, एक बड़ा लम्हा है। इनसे भी बात करते हैं। एक बड़ा लम्हा है, सामने से शूट करो, सामने से शूट कर लो ना, सामने से ये मौका खास है, ये मौका बिल्कुल खास है जब इन्हें सम्मानित किया जा रहा है आज यहाँ पर। और उत्साह में नाचती पैरा एथलीट मनु भाकर ने वो कर दिखाया भारत की बेटी ने जो आज तक कभी नहीं किया। सुमेधा भाकर, उनकी मम्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब एक माँ को उनकी बेटी के नाम से जाना जाने लगता है, क्या मन में भाव आते हैं? भाव जो आते हैं वो शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते उन शब्दों को हम। और जब से मनु मेरी ज़िंदगी में आई है, तब से मैं इतनी खुश नसीब माँ हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बहुत से मतलब आज भी हमारे ग्रामीणांचल में लड़कियों को अच्छा नहीं समझते कि बेटी आ गई। अरे बेटी को तन मन धन से अपनाओ, वो इतना कुछ करेगी जो आपके घर में बोलते हैं ना कि नकारात्मकता आती है घर में, बेटी के रहने से वो नकारात्मकता आएगी नहीं। बेटी को जितना खुश, अपनी पत्नी को जितना खुश रखेंगे, अपनी बेटी को जितना खुश रखेंगे, घर में उतनी खुशहाली आएगी। और ये मनु भाकर की माँ कह रही हैं कि अगर बेटी को हमने एक ऐसे शख्स के तौर पर परवरिश दी जो उसकी अपनी ताकत रहेगी, तो शायद डर कर जीने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि वो माता पिता का अभिमान बनेगी। अशोक कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनु भाकर ने वो कर दिखाया जो अब तक के किसी भारत की बेटियां ने नहीं किया। क्या घोषणा आपकी ओर से है, क्या आपने जाहिर करने की बात की? हमने कहा कि हम तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे हमारी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। हरियाणा के लिए, देश के लिए पूरे गर्व की बात है कि दो मेडल एक ही ओलंपिक में जीते हैं मनु ने। तो ढेर सारी बधाई, उससे पूरा बूस्ट आएगा खेलों में, खिलाड़ियों में बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और हम इनको यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके जी। और इसी रेंज में आकर के वो भी शूटिंग करती रही है। इसके पहले आपने भी देखा होगा किस तरह से बूस्टअप मिलता है, किस तरह से और उत्साहित होते हैं बच्चे। रेंजेस की कमी है सब जगह पूरे देश में, क्योंकि बहुत कॉस्टली चीज़ है ये। तो हम राई में भी एक रेंज कंप्लीट कर रहे हैं हरियाणा की बजाय, इसलिए दिल्ली में आकर के कंपटीशन कराते हैं हरियाणा के लोग। तो वो हम राई में भी एक जो है शूटिंग रेंज तैयार कर रहे हैं जी। और ये कब तक हो जाने की उम्मीद होगी? दिसंबर तक जी। मनु भाकर को लेकर के जिस तरह से आपने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर बनाना आप चाहते हैं, इसके बारे में मम्मी पापा से भी बात हुई है, उन लोगों की भी मौजूदगी है। हाँ। किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? रिएक्शन पॉजिटिव है, फिर भी फाइनल बात होना बाकी है। जैसे मैंने कहा, नीरज से मेरी बात हो रखी है। अच्छा। हम एक मेल एक फीमेल को बनाना चाहेंगे जिससे कि दोनों रिप्रेजेंट, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर। यस जी। और ये एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से। और यहाँ पर जबकि बड़ी तादाद में कई और स्पोर्ट्स पर्सन इस पूरी गैलरी में मौजूद हैं, यहाँ पर जबकि अवार्ड दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मनु भाकर को वो ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और इसका ऐलान उन्होंने आज के इस खास कार्यक्रम के जरिए किया है। फरीदाबाद की मनु भाकर ने अब पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल हासिल कर लिए हैं, आगे भी उनकी उम्मीद बरकरार है। लेकिन फरीदाबाद में यहाँ कुछ और गर्ल्स हैं जो उनके साथ इसी फायरिंग रेंज में मौजूद होती हैं, उसी तरह से पसीना बहाती हैं, उनके अपने सपने हैं। आप भी इसी फायरिंग रेंज में जहाँ मनु भाकर प्रैक्टिस करती हैं? जी। क्या नाम आपका? दिशा धनकर। किस तरह की चीज़ें आपने देखी? मनु भी प्रैक्टिस करती हैं यहीं पर आकर के, आप भी आती हैं, क्या खास आपने देखा है ऐसा कि जो होना चाहिए, जो हमें यहाँ आगे ले जाता है? मनु दीदी हमेशा बहुत फोकस्ड रहते हैं और जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर, मतलब आई पर्सनली गेट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। और सबसे अच्छी बात है कि वो एक इवेंट में नहीं, दो इवेंट में शी इज़ प्लेइंग एंड इवेंचुअली आई थिंक दैट शी विल विन दूसरे इवेंट में भी। जी। तो सबसे अच्छी बात उनकी है, वो कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती, शी इज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन हर टारगेट व्हेनेवर शी प्रैक्टिस। जी।
और ये यही बात होती है जो अपने से आगे आने वाले और अपने साथियों को भी इंस्पायर करती हैं। आप भी इसी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस के लिए आती हैं? मेरा नाम लक्षिता है और मैं मनु भाकर दीदी की वर्क एथिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनका वो बहुत डिटर्मिनेशन से प्रैक्टिस करती है और 2-2 3-3 इवेंट्स संभालना साथ में, और सब में पीक पे रहना बहुत आसान काम नहीं है, सब नहीं कर सकते, बट वो उन चीज़ों को बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है, और वो नेचर वाइज भी बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ है, तो अप्रोचेबल इंसान है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें इंस्पायर करती है कि इस तरह से हम भी कर पाएंगे। और आज किसी एक ने मेडल लाया है, कल इनमें से भी उन्हीं का नंबर होगा जो और मेडल लेकर के आएंगे। और यहाँ हॉल में बहुत सारे लोग हैं, अवार्डी आए हुए हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से। आप भी इसी शूटिंग रेंज में आती हैं प्रैक्टिस के लिए? क्या नाम आपका? मेरा नाम निकिता कुंडू है और मैं यहीं पे ट्रेनिंग करती हूँ 50 मीटर एंड 10 मीटर राइफल शूटिंग। और मैंने मनु दीदी को काफ़ी बार अपने सामने ट्रेनिंग करते हुए देखा है। जिस तरीके से वो ट्रेनिंग करती है ना, इट इज़ सो गुड। वो जिस तरीके से शॉट चलाती हैं, वो जो प्रोसेस करती हैं, वो बहुत ही अच्छा करती हैं। मैं उन्हें देख के हमेशा इंस्पायर होती हूँ। जिस दिन मैं उन्हें अपने सामने ट्रेनिंग करते हुए देखती हूँ ना, उस दिन जब मैं अपना सेकंड सेशन करती हूँ शूटिंग का, तो वो मेरा बहुत ही अच्छा जाता है। तो ये खासियत होती है और वाकई ऐसा होता है, जो हमसे आगे करने वाले बहुत बेहतर करते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी इंस्पायर होती है। हॉल में बहुत से और ऐसे ही नई जनरेशन के लोग हैं जो इसी शूटिंग रेंज में आते हैं। यहाँ पर भी तमाम वो ऐसे लोग पहुँचे हुए हैं जो मनु भाकर से इंस्पायर होते हैं, और आज इनमें से ही कुछ पुरस्कृत हो रहे हैं हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी ईश्वर दयाल के साथ में प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। मनु आपकी बेटी में मैं ना हमेशा अपने दिल में आपको भाई मानती हूँ। जी जी काट दूँ? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। कैमरा पीछे करना जी भाई साहब। मनु भाकर की जय। जय जवान जय किसान। बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। मनु के चेहरे पे खुशी को देख करके मेरी विजय अपने आप हो जाती है। मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। जब वो शूटिंग करके घर आता है ना, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तो उसको देख करके मेरी कहने की जरूरत देखो भाई, ऐसे होता है सेलिब्रेशन, मुंह नहीं ऐसे होता है। सीन कर रहा है ये फोन। आप तो खा ही लेते होंगे। मैं तो कभी नहीं खाती। आज श्रावण भी चल रहा है ना, इसलिए भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, हम खाती नहीं है। अंडा खाते हमारे घर में कुछ नहीं बनती है। एगलेस है। कोई कोई बात नहीं। आप लोग मेरी इसको मैं क्या करूँ इसका भी? ये एगलेस होगा, एगलेस होगा।